हेलो दोस्तों, इसमें क्लास 10 प्रकाश का परावर्तन से कुछ सांख्यिकी प्रश्न को दिखाया गया है। फर्स्ट प्रश्न है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फोकस दूरी पूछ रहा है, फोकस दूरी वाट है। फोकस दूरी निकालने का सही सूत्र होता है F=R/2। R का मान है 32/2, यानी कट का आंसर 16 सेंटीमीटर आता है। सेकेंड क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है जिसकी फोकस दूरी क्या होगी। वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी हमें पूछ रहा है। फोकस दूरी का सूत्र होता है R/2 होता है। F=R/2 होता है। तो R का मान दिया हुआ है 12/2, निकट के आंसर आता है 6 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 3 है, किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर बने प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा दर्पण है। तो हम लोग देख रहे हैं ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण फोकस दूरी दिया हुआ है 10 और वस्तु दूरी दिया हुआ है 20। फोकस अवतल दर्पण में F माइनस होता है, तो इसीलिए -10 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और वस्तु दूरी U होता है, ये भी अवतल दर्पण में माइनस में होता है। और प्रतिबिंब दूरी हमें पूछ रहा है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/V + 1/U बराबर 1/F होता है। 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U है। तो 1/F का मान दिया हुआ है 1/10 माइनस U का मान दिया हुआ है 1/-20। तो यहाँ पर भिन्न का जोड़ हुआ है, भिन्न के V का मान हमें निकला है 20 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 4 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वस्तु की 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी निकालें। तो इसमें फोकस दूरी दिया हुआ -20 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब दिया हुआ -60 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी U पूछ रहा है। तो हम लोग दर्पण सूत्र देखते हैं। दर्पण सूत्र होता है 1/V + 1/U बराबर 1/F। तो हमें F और V का मान दिया हुआ है, तो U को एक साइड करते हैं। 1/U बराबर होता है 1/F माइनस 1/V। तो 1/F का मान है 1/-20 माइनस 1/-60। तो क्या है, 1-1/20 माइनस ये प्लस हो गया, प्लस 1/60। यहाँ से आया, एलसीएम निकालते 20 और 60 का। तो आया यहाँ पे एलसीएम 60 आया है, 2 तिया 6 -3 आ गया, प्लस था प्लस और 60 एकम 60, यानी यहाँ से -3 + 1 घट के आया -2/60। इसका 2 तिया 30 सेंटीमीटर सही आंसर आया इसका। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति निकालें। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा दर्पण है। तो हम लोग देख रहे हैं ये एक उत्तल दर्पण है। तो वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं। R बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से फोकस दूरी निकाल लेते हैं। फोकस दूरी निकालने का सही सूत्र होता है F बराबर R/2 होता है। तो यहाँ R का मान दिया हुआ है 20/2। इसका आंसर है 20/2।
20/2 10 सेंटीमीटर हो गया। और वस्तु दूरी u अब 12 सेंटीमीटर। F बराबर सूत्र होता है R/2। हमें R का मान दिया हुआ है 20/2, कट के आया 10, यही 10 सेंटीमीटर। ओके, अब वस्तु दूरी दिया हुआ है u दिया हुआ है। उत्तल दर्पण में u होता है माइनस में, तो -12 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ है, प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है भी। तो हम लोग यहाँ देखते हैं दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। तो f का मान दिया हुआ है 10, 1/10 माइनस u का मान दिया हुआ है 20, तो 20 हो गया। 10 और 20 का एलसीएम निकाले तो यहाँ से सही इसका आंसर आया है 5.4/5 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 6 है, किसी वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी है 10, प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है और आवर्धन पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दर्पण सूत्र लगाते हैं। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। 1/v बराबर होता है 1/u माइनस 1/f माइनस 1/u किया। तो f का मान दिया हुआ है 15, u का मान दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। दोनों का एलसीएम किए 60 सेंटीमीटर है। आवर्धन निकालने का सही सूत्र होता है -v/u। तो v का मान निकला था 6 सेंटीमीटर, -6/, और u का मान दिया हो ऊपर प्रश्न में -10, 6/-10, इसका कट के आया 0.6 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में देखते हैं, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसके द्वारा 5 गुना आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति क्या होगी। तो यहाँ फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण में f जो होता है माइनस होता है, तो -20 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी पूछ रहा है, आवर्धन दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग आवर्धन निकाल लेते हैं। m बराबर -v/u, आवर्धन 5 माइनस v/u हो गया, तो v बराबर -5u हो गया। दर्पण सूत्र लगाते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v का मान दिया हुआ है -5u प्लस 1/u बराबर 1/-20। यहाँ से भिन्न के जोड़ किया है -5u और u का एलसीएम निकाले, -5u बराबर 1/20। यहाँ से u का मान निकला है -16 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 हम देखते हैं, किसी दर्पण से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु के आकार का 1/5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण कैसा है, इसकी फोकस दूरी क्या है। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है प्रतिबिंब की दूरी v बराबर दिया हुआ है -18 सेंटीमीटर, आवर्धन दिया हुआ है -1/5, फोकस दूरी पूछ रहा है। इस प्रश्न में सबसे पहले हम आवर्धन निकालते हैं। आवर्धन निकालने का सूत्र होता है बराबर -v/u होता है। यहाँ से u का मान निकला है -90 सेंटीमीटर। इसके बाद दर्पण सूत्र लगाते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो v का मान दिया हुआ -18,
और यू का मान दिया हुआ है -90 सेंटीमीटर। यहाँ से एफ का मान निकलता है -15 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 9 में देखते हैं, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फोकस दूरी पूछ रहा है। तो फोकस दूरी निकालने का सही सूत्र होता है F बराबर R/2 होता है। तो R का मान दिया हुआ है 30/2, यानी कट इसका सही आंसर 15 सेंटीमीटर आएगा। लास्ट प्रश्न है 10 नंबर, उसमें देखते हैं, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। इसमें फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या में पूछ रहा है R बराबर सूत्र निकल, वक्रता त्रिज्या बराबर सूत्र होता है 2 गुने फोकस दूरी, R बराबर 2F होता है। 2 गुने F का मान दिया हुआ है 10, 2 गुने 10 बराबर 20 सेंटीमीटर, इसका सही आंसर आएगा।